आज हम पढ़ने वाले मजेदार एक कहानी। क्या पढ़ने वाले? मजेदार कहानी, जिसमें हमारे 3 कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर का नाम होता है लीफ, एक कैरेक्टर का नाम होता है कॉइन और एक कैरेक्टर का नाम है बॉल। ये तीनों क्या डिसाइड करते पता है क्या? वो सोचते हैं कि हम तीनों नदी किनारे जाएंगे। क्या करेंगे? नदी किनारे जाएंगे और नदी में हम डुबकी मारेंगे। नदी में क्या मारेंगे? डुबकी मारेंगे या छलांग मारेंगे। तो पहले क्या करता है? सबसे पहले हमारा लीफ होता है। क्या होता है? लीफ होता है। क्या होता है? अब ये जो हमारा लीफ है, सबसे पहले लीफ बोलता है कि मैं छलांग मारूंगा। क्या मारूंगा? छलांग मारूंगा। तो ये लीफ गया छलांग मारने, लीफ गया छलांग मारने, छलांग मार ली। उसने क्या कर दी? पानी के अंदर, नदी के अंदर छलांग मार दी। मारी कि नहीं मारी? फिर हमारा दूसरा आता है, वो भैया कौन है? कॉइन। कौन है? कॉइन। अब यहाँ पे कॉइन है। कॉइन भैया बोलते कि मैं भी अब छलांग, मेरी बारी है, मैं क्या करूंगा? मैं छलांग मारूंगा। तो ये गया छलांग मारा डुबुक से, उसने मारी छलांग, उसने मारी छलांग। अब किसकी बारी रहेगी? हमारा रह गया बॉल। किसका रह गया? बॉल। ये बॉल थोड़ा सा मोटा सा बॉल है, ये भी बोल रहा है कि मैं भी छलांग मारूंगा। तो इसने क्या कर दी? छलांग मार दी। देखा गया तीनों ने बात की आपस में। तो लीफ बोला मैं तो सरफेस के ऊपर कांस्टेंट हूं, ना तो मेरी मूवमेंट हो रही है ना कुछ हो रही है। कॉइन बोला अरे मैं तो सीधा नीचे आ गया, मैं तो सीधा नीचे आ गया। और जो बॉल बोल रहा है मैं तो ऊपर नीचे ऐसा है डुबुक 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 कर रहा हूं। ये तीनों में ऐसे बहसबाजी चल रही है, तुम तीनों में ऐसा क्या चीज है? फिर चौथा आता है संकेत सर, फिर चौथे को इन तीनों को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आज हमारा टॉपिक का नाम है सिंक एंड फ्लोट। क्या है? सिंक और फ्लोट। हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी चीज तैरती है और कौन सी चीज डूबती है, सिंक होती है, फ्लोट होती है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। क्या करता हूं? मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपको लगता है, जैसे लीफ, आपको प्रेडिक्ट करना है। पहले क्या करो? प्रेडिक्शन करो। क्या करना है? प्रेडिक्शन करना है। चलो बताओ क्या लगता है? लीफ सिंक होगा कि फ्लोट होगा? क्या होगा? फ्लोट। पक्का? तो यहां पर लिखा हो फ्लोट। कॉइन? पक्का? ठीक है। बॉल? फ्लोट या सिंक? सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल रहे फ्लोट, फ्लोट लिखता है। बॉटल क्या लगता है? फ्लोट होगा? देखते, कोई बात नहीं, फ्लोट होगा। अच्छा पेंसिल? सोचने वाली बात है, पेंसिल क्या होगी? अच्छा लग रहा है फ्लोट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि फ्लोट हो रहा है, इसी हो रहा है। तम कहते हैं यहाँ पे फ्लोट लिखा। ठीक है, और ये जो स्टोन है वो सिंक होगा क्या? पक्का? ठीक है, ये देखते सिंक। ये आपने लिखा, ये लिखा आपने प्रेडिक्शन। क्या लिखा? जैसे हमने तीनों चीजें ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। अब हमारा चौथा नंबर है बॉटल कैप। क्या है? बॉटल कैप। मैं बॉटल कैप को भी मैं वाटर के अंदर इंसर्ट करता हूँ। क्या ये सिंक हुई कि फ्लोट हुई? वाह वाह वाह, शाबाश, आपका आंसर सही आया। आपने सही गेस किया, ये फ्लोट हुआ। क्या हुआ? फ्लोट हुआ। नेक्स्ट बारी हमारी पेंसिल की। पेंसिल देखते हैं। ये रही हमारी पेंसिल, डाल दी। पेंसिल भी क्या हो गई? फ्लोट हो गई। पेंसिल भी क्या हो गई? फ्लोट। बेटा ऊपर से ऐसे जूम करके ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। फ्लोट हो गई। पेंसिल भी क्या हो गई? फ्लोट। पेंसिल भी क्या हो गई? फ्लोट। मतलब आपने जो जो करेक्शन किया, जो जो आपने प्रेडिक्ट किया था, वो सच में क्या हो रहा है? ट्रू होता जा रहा है। उसके बाद हमने बात करेंगे स्टोन की। क्या लगता है स्टोन? क्या करेंगे? स्टोन? पक्का? चलो डाल दिया, सिंक गया। हमारा ये क्या होगा अभी? ये क्या होगा? सिंक होगा। सिंक मतलब डूब जाना, सिंक मतलब डूब जाना। तो ये हमारा फ्लोट हुआ। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, सॉरी प्रेडिक्ट किया, वैसे आपका क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन भी आ गया, सही हुआ। ये करेक्ट हुआ। यस यस, एस एस एस, ऐसे आपको एक्टिविटी बनानी है। क्लियर है? अब बारी आती है, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट हुए, वो सिंक हो गए, वो क्यों हो रहे हैं? कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं सर, कोई बोल रहा है, जैसे आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये हेवी है और ये लाइट है। जो स्टोन हमारा क्या था? हेवी था, और ये हमारा लाइट है। लाइट मतलब हल्का, हेवी और लाइट। क्या ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट हेवी है और लाइट है, ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड द ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट? इट्स अ डेंसिटी। कौन डिसाइड करेगा? डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वैल्यू। बोलो, मास पर यूनिट वैल्यू। मास पर यूनिट वैल्यू। अब मैं समझाता हूं कोई चीज। जैसे आप बोलोगे कि सर अगर हेवी ऑब्जेक्ट इसलिए वो सिंक करेगा, नहीं। अब आपको पता है कि बड़े बड़े जहाज होते हैं। क्या होता है? बड़े बड़े जहाज। सुना है क्या? देखे क्या? शिप होती है, शिप। वो क्या करती है? जो ओशन, जो सी होती है, उसके ऊपर ना तैरती, यानी कि वो चलती है, हाँ या ना? वो सिंक होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती?
डिपेंड ऑन डेंसिटी। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने देखा होगा आइस, सुना है क्या? आइस, अगर आप आइस को वाटर के ऊपर रखेंगे तो तैरेगा, वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? इसका रीजन है डेंसिटी। क्या रीजन है? डेंसिटी। अब याद रखना, अगर मान लो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में? अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा होगी वाटर के कंपेयर में, तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। क्या करेगा? सिंक करेगा। और डेंसिटी ऑब्जेक्ट अगर लेस देन वाटर होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ये सारा खेल जो होता है सिंक और फ्लोट का, वो डिपेंड ऑन डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट की तो सिंक करेगा, और डेंसिटी कम है तो क्या करेगा? समझ गए? ये कर लोगे आप? ओके, डन।